हेलो एवरीवन। सो आज हम कवर अप करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम ओरिएंटेड वही हम कवर अप करेंगे। लेट्स स्टार्ट। बेसिक से रेगुलर क्लासेस होएगी, ज्वाइन अप कर लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। रेफर्स टू द नेचुरल और एक्वायर्ड एबिलिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड टू टीच इफेक्टिवली। टीचिंग एप्टीट्यूड का बेसिकली मतलब ये है कि हम नेचुरल वे के अंदर कोई टीच कर देता है इजीली, कि बच्चों को क्या नीड है, कितना इफ़ेक्टिवली पढ़ा सकते हैं, कितना किसी हार्ड सब्जेक्ट को इजी तरीके से पढ़ा सकते हैं, उसे टीचिंग एप्टीट्यूड कहा जाता है। किसी के अंदर ये एबिलिटी नेचुरली होती है, कोई एक्वायर्ड करता है, मतलब कि हम दूसरे टीचर्स को देखते हैं, उनके जैसे बोलना, उनके जैसे अपने आप पे माइंड कॉपी करने लगता है। आप देखो कि बचपन के अंदर हम अपने टीचर के जैसे एक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप काफ़ी सारे बच्चों को भी देख सकते हैं, जब वो नर्सरी यूकेजी क्लास में होते हैं, वो सेम टू सेम जैसे टीचर्स उनकी बोलती है कि चुप बैठ जाओ, तो वो वैसे ही ट्रीट करते हैं, वैसे ही एक्ट करने लगते हैं। सेम हम भी जब अपने टीचर्स को देखते हैं, हम बड़े होते हैं, तो वो किस वे में पढ़ाते हैं, क्या सब्जेक्ट को कितने इजीली वे में बता सकते हैं, हम सेम उनकी जैसे एबिलिटी जो है एक्वायर्ड करते हैं। समटाइम्स ये नेचुरली होता है, कोई बहुत हार्ड इक्वेशंस को भी बहुत नेचुरली वे में सिंपल कर देता है। तो यहाँ पे बताया रखा है, एबिलिटी होती है, इंटरेस्ट होता है किसी किसी का, एटीट्यूड होता है एंड कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड टू टीच इफेक्टिवली टीच करने के लिए ये सभी चीज़ें होना जरूरी है। इट इंक्लूड्स कैपेसिटी टू फैसिलिटेट लर्निंग, मोटिवेट स्टूडेंट्स, कम्युनिकेट आइडियाज क्लियरली एंड क्रिएट प्राइवेट पॉजिटिव इन्वायरमेंट। इसका मतलब है इट इंक्लूड कैपेसिटी इंक्लूड करती है टू फैसिलिटेट लर्निंग, मोटिवेट करना स्टूडेंट्स को कि हाँ तुम कर सकते हो, लर्निंग करवाना, उनको मगअप करवाने में मदद करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना आइडियाज़ को। जैसे कोई आइडियाज़ है, मैम ऐसे क्यों नहीं हो सकता है, इस इक्वेशन में ऐसा क्यों हुआ, तो ये कम्युनिकेशन का एक आइडिया होता है। क्लियरली एंड क्रिएट पॉजिटिव इन्वायरमेंट, इससे क्या होता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना होता है। इन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है अगर हम टीचिंग कर रहे हैं। कैसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं होगा आपके आसपास में, आप कैसे पढ़ लोगे। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ या बता रही हूँ, ये रिकॉर्ड की हुई है एक सर्टेन वे में। अभी आप बोलोगे कि ये क्लास है थोड़ा सा मिस है मैडम, थोड़ा सा आपके जो एंगल है उसको सही करो, ये भी हो सकता है। या मान लीजिए इस बीच में ऐसे कुछ आ जाए, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, उधर क्या होता है, अगर आपको इंटरनेट के ग्लिच आ जाता है बीच में, तो आप बोलते हो कि दिस इज़ नॉट अ गुड क्लासेस। गुड क्लास होने के लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, हमारे जो हमको चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। और मैडम खुद भी जो टीचिंग कर रहा है, सर मैम जो भी टीच कर रहे हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, वो किस वे में बात कर रहे हैं, कितने पॉजिटिव आइडियाज़ क्रिएट कर पा रहे हैं, तभी तो स्टूडेंट्स के अंदर डिलीवर कर पाएंगे। कीवर्ड्स हमको जो देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर वो है एबिलिटी टू टीच। क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए टीचिंग करने की, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, आप टीचर बनना चाहते हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए कि आप कैसे बच्चों को एग्री करा सकते हो, कैसे उनसे बात करके उनके जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो। मोटिवेशन अंदर से ही होना चाहिए कि हम मोटिवेट करें स्टूडेंट को। क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम को कैसे मैनेज कर सकते हो। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, मतलब अभी वर्ल्ड के अंदर जो चल रहा है प्रेजेंट में जो है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और कुछ भी प्रोफेशन वे में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको हम अडेप्ट करें, इवन टीचर्स भी अडेप्ट करें कि अब आप बोर्ड्स पे पढ़ा सकते हो जो डिजिटली है, या हम कोई PDF यूज़ कर सकते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में यही है कि हम कैसे ग्रिप करते हैं, एफिशिएंटली टीच कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। ओके, लेट्स मूव। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड का, फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि फैसिलिटेट करना, मीनिंगफुल लर्निंग होना चाहिए। कुछ भी पढ़ा रहे हो उसका मतलब क्या है। अभी मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आपके UGC नेट के अंदर ये आता है। डेवलप नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। अभी जब हम पढ़ रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, क्रिटिकल, हम जब
मैथमेटिक्स या रीजनिंग करते हैं, उसमें हमारी क्रिटिकल डेवलपिंग होती है माइंडसेट की। ऑलराइट, तो फैसिलिटेट क्या करते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग, डेवलप नॉलेज, स्किल्स, वैल्यू, एटीट्यूड्स, प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड इसमें है क्रिटिकल थिंकिंग आपका डेवलप होता है। एंश्योर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सिर्फ एक साइड का ही ग्रोथ हो रहा है, माइंडसेट ग्रोथ नहीं हो रहा, या फिजिकल बॉडी ग्रोथ हो रही है पर माइंडसेट ग्रोथ नहीं हो रहा, तो इसमें कवर अप नहीं होगा टीचिंग में। टीचिंग के अंदर ओवरऑल ग्रोथ होती है एक स्टूडेंट की। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अचीव डिज़ायर लर्निंग आउटकम। और क्या होता है, अचीव, जो भी अचीव करना, आपके जो भी आउटकम्स है, जो आपके रियल डिज़ायर है या आपकी जो फाइनल गोल है, वो आउटकम आना चाहिए। पढ़ने के बाद में, लर्न करने के बाद में हम कर तो रहे हैं पर हमारा अचीव नहीं हो रहा, तो उसका कोई सेंस नहीं है लर्निंग का। नेक्स्ट, कैरेक्टर स्केच, लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, कम्युनिकेशन बेस्ड होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए। कैरेक्टर स्केच क्या है, अब देखते हैं। गोल ओरिएंटेड, हमको पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, ठीक है। लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए, स्टूडेंट्स को जो चाहिए वो ही चीज़ होनी चाहिए। फालतू की बात करते कुछ टीचर्स की, आज ऐसे हो गया वैसे हो गया, कोई टीचर्स एंटर करते ही आज तो मेरे घर में ऐसा हुआ वैसे हुआ, आपको क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। हाँ, हम उस बेस पे आपको क्या सिखा रहे हैं, अगर कोई हम देश दुनिया की बातें कर रहे हैं तो उससे आपको सीखने को कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए। डायनामिक, ओवरऑल कवर अप होता है वहाँ पे, ठीक है। डायनामिक मतलब कि आज के टाइम पे चेंजेस हो रहे हैं तो वो भी अडेप्शन होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। आज मैं पढ़ा रही हूँ, कल नहीं पढ़ा रही हूँ, तो मतलब नहीं है ग्रोथ का। कम्युनिकेशन बेस्ड, आपकी और मेरे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, अभी वन साइडेड हो रहा है, आप कमेंट करोगे तो टू साइडेड हो जाएगा। हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो वहाँ पे टू साइड, दोनों साइड में स्टूडेंट एंड टीचर पूछ रहे होते हैं। हम ऑफलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो वहाँ पे भी टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है स्टूडेंट एंड टीचर के बीच के अंदर। इंटरेक्टिव कैसे, जब बातचीत होती है तो इंटरेक्टिव हो रहे हैं, वो एक दूसरे से बात करें। प्लान्ड, पहले से प्लान्ड होता है। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का सोचा है, तो ये सारे नोट्स बनाना और पढ़ाना ये इसके ही अंडर आते हैं। लेट्स मूव, टीचिंग लर्निंग मॉडल। क्या होता है टीचिंग लर्निंग मॉडल, लेट्स सी। टीचिंग लर्निंग मॉडल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मॉडल के अंदर क्या आता है, सिस्टमेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर, लर्नर, कंटेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। मॉडल के अंदर ये चीज़ें जो होती है किस से, टीचर्स, लर्नर, कंटेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, लीडिंग टू डिज़ायर लर्निंग आउटकम्स चाहिए, तो इन सारों का होना जरूरी है। किसी ने 2 मॉडल्स ही दिए थे कि टीचर एंड लर्नर ही होने चाहिए, फिर पता चला कि नहीं, टीचर और लर्नर का मतलब स्टूडेंट ही होना चाहिए, उससे हो जाएगा। फिर किसी को लगा कि यार टीचर और लर्नर से क्या होगा, कंटेंट भी होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। फिर किसी को लगा अरे कंटेंट हो गया तो क्या होगा, पर पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे चोर्स हो रहा है, बातें हो रही है, दूसरी बातें हो रही है, या वहाँ पे बैठने को नहीं है, इंटरनेट नहीं है, या डिज़ायर जो चीज़ें चाहिए होती, कॉपी, बुक्स, जो भी चाहिए होता है, अवेलेबिलिटी नहीं है। तो लर्निंग इन्वायरमेंट भी होना चाहिए। जब इन सबको मिलाते हैं तभी हमारा क्या बनता है, TL मॉडल बनता है। तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा। TL मॉडल जैसे माइंड में आता है तो आपको 10 बार ऐसे क्यों होना चाहिए। TL मॉडल है क्या, TL मॉडल है टीचर्स के बीच में। TL मॉडल मतलब टीचर्स एंड लर्नर के वो क्या क्या चाहिए होता है, टीचर को टीचिंग चाहिए, लर्निंग चाहिए, हमको इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, और कंटेंट चाहिए। यहाँ पे देखते हैं हम टीचर और लर्नर TL मॉडल के बीच में। ये देखते हैं प्लानर, टीचर क्या प्लानर होएगी, गाइड करेगी, मोटिवेट करेगी। इवेल्यूएटर मतलब आपकी देखेगी कि मार्क्स कहाँ पे आ रहे हैं, समझ में आया क्या नहीं आ रहा है, सब कुछ इवेल्यूएट करना। फैसिलिटेटर मतलब कि वो फैसिलिटेट करेगी, अगर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो वो फैसिलिटेट करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। आप गए टीचर के पास में, मैम मुझे ये PDF चाहिए जो आपने पढ़ाया, तो वो देंगे। आप बोलेंगे मैम मुझे जानना है कि इस बुक और मैं अच्छा कंज्यूम करना चाहता हूँ तो कौन सी बुक्स रिक्वायरमेंट है,
लर्नर, अब लर्नर का अगर मैं आप पढ़ रहे हैं और कोई आपको पढ़ा रहा है तो आपका क्या दायरा बनता है, आपको एक्टिव पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एक्टिव पार्टिसिपेट मतलब जैसे मैंने अभी आपसे कुछ बोला कि ये चीज़ लिखिए कमेंट बॉक्स में, तो आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, आपको लिखना है। अगर आपको नोट्स चाहिए, मैं बोलती हूँ अभी कि आपको ये वाले नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे एंड लिखेंगे, तभी तो आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। अगर कोई नहीं लिखेगा तो कहाँ से मिलेगा, ठीक है। नॉलेज कंस्ट्रक्टर, कैसे नॉलेज ग्रिप करना होगा, ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स बनानी होगी, आपको ये समझाया, फिर आपको कनेक्ट करते जाना है, डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट, तो कंट्रैक्ट करना है कि ये यहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया, सब कुछ चीज़ें होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्वर, आपको ही प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। अगर मैंने ये पढ़ा दिया सब कुछ, अब आपके पास में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इन सबको वापस पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ से क्या आ रहा है। लेट्स मूव, डिसीजन मेकर, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस चीज़ों से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एंड फाइनल क्या डिसीजन रहता है हमारा। कंटेंट, करिकुलम क्या है, एनटीए ने हमको दिया कि ये पढ़ना है। आप नीट के स्टूडेंट हो या नेट के स्टूडेंट हो, आप एसएससी के स्टूडेंट हो, आप किसी चीज़ के भी स्टूडेंट हो, इवन आप आरबीआई के एग्ज़ाम दे रहे हो या आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, आप कुछ और ही कर रहे हो, तो कंटेंट तो चाहिए होता है। मतलब आपको करिकुलम पता होना चाहिए कि कैसे क्या चीज़ हमको पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में, जिससे आप जल्दी से अडेप्ट करें, लर्न कर सके, ठीक है। कंसेप्ट्स, क्या कंसेप्ट्स है इसके पीछे, स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, वैल्यू, आप क्या वैल्यू देते हो, बहुत इजी है ये। करिकुलम, आपके पास में सारा क्या होना चाहिए, टाइम टेबल बना हुआ होना चाहिए। कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि इसके अंदर कौन से मैथमेटिकल फॉर्मूला लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, क्या नहीं। स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होती है जब भी आप लर्निंग भी कर रहे हैं और अगर आप स्टूडेंट भी है, दोनों को चाहिए होते हैं स्किल्स। एक को लर्निंग के लिए चाहिए होता है, एक को टीचिंग के लिए चाहिए होता है। वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं आप। लर्निंग इन्वायरमेंट, कैसे फिजिकल इन्वायरमेंट मैंने बता दिया, आप किसी ऑफलाइन क्लासेस में तो फिजिकल इन्वायरमेंट आपको क्या चाहिए कि फ़ैन कूलर जो भी है बेसिकली होना चाहिए हमारे पास में। वाटर बॉटल की रिक्वायरमेंट, अगर हमको एक बोर्ड चाहिए तो बोर्ड होना चाहिए, क्लीननेस होना चाहिए, आसपास का जो माहौल है वो साइलेंट होना चाहिए, पीस होना चाहिए वहाँ पे सीखने के लिए। फिजिकल इन्वायरमेंट, आपका माइंड बॉडी सब कुछ प्रेजेंट होना चाहिए, कैसे होगा और किस वे में टीच किया जाता है, कितने इजीली आप पूछ पा रहे हैं। सोशल इन्वायरमेंट, आप कहाँ से आते हैं, मान लीजिए सोशली आपको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, या आपके घर में तो फाइट हो रही है, आपके टीचर्स भेजना नहीं चाह रहे, टीचर्स आपको अपसेंट कर रहे हैं, या आपके पेरेंट्स अपसेंट कर रहे हैं, तो आप कैसे ग्रोथ कर पाओगे, ठीक है। डिजिटल इन्वायरमेंट ऑलरेडी मैंने बता दिया, डिजिटल है, आजकल बहुत चीज़ें चेंजेस हो रही है, इसके लिए हमने डिजिटली भी लर्निंग इन्वायरमेंट में रखा है। लेट्स मूव टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या होता है, आपको क्या चाहिए, ये फाइनली बाद में था, ये 4 ही थे कि इतने इतने होना चाहिए। लास्ट में पता चला कि अगर हमने ये सारी चीज़ें कर भी ली तो हमको पता ही नहीं चल रहा कि बच्चे ने सीखा है नहीं सीखा है, इसके लिए इवोल्यूशन भी लेके आए। कंटिन्यूस असेसमेंट, कंटिन्यूस असेसमेंट मतलब आप जैसे टेस्ट बोलते बच्चे गायब हो जाते हैं, देखा अपनी क्लास में, इसलिए गायब होते हैं कि जब भी मैम देखती है कि किस बच्चे को कितना समझ में आया, कितना हमने दिया है, और बच्चे को भी समझ में आता है कि मेरी कहाँ पे वीकनेस है। फीडबैक, टीचर भी फीडबैक लेती है कि आपको क्या क्या समझ में आया। प्रिंसिपल आता है कि आपको ये न्यू टीचर का समझ में आ रहा है, बच्चे बोलते हैं यस सर हमको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। एंड स्टूडेंट भी फीडबैक लेता है टीचर से कि मैम मेरा क्या रोल है, क्या पे मैं ग्रिप क्यों नहीं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इंप्रूवमेंट, दोनों को नीडेड होती है इंप्रूवमेंट, आपकी कहाँ पे लैग कर रहे हो, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अचीवमेंट मेजरमेंट, कैसे कर सकते हो, डेली टारगेट सेट करके। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस, हमेशा याद रखिएगा टीचिंग एंड लर्निंग जो है इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है, ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे जिसके अंदर हम लेवल ऑफ टीचिंग देख रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स मूव, कल स्टे ट्यून। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एडू माही को सब्सक्राइब करो, EDUMAHI माही को। थैंक यू गाइस।